हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मम्मी मेरे चले गए हैं घर, क्योंकि भाई मेरा इलेक्शन में खड़ा था। तो गाइस, पंचायत के चुनाव हो गए हैं और भाई मेरा जीत गया है। तो अभी ये जॉब कर रहा था अच्छी खासी कंपनी में, अल्ट्राटेक में, और इसने जो अभी जॉब में भी शायद क्विट कर ही देगा ये, क्योंकि आज के युवाओं का जो है सोच है कि हम अपने इलाके को कैसे डेवलप करें। तो क्योंकि हमारा जो इलाका है, सड़कें वहाँ पे मतलब ना के बराबर हैं, तो इसी खातिर इसने मतलब इलेक्शन में खड़ा होने का सोचा कि जो वहाँ का विकास हो सके। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कुछ भी ये नमस्कार, खुद बोलेगा मैं और अजय आप कुमार, सुनोगे, जिसके ग्राम बेस पर पंचायत इसने सिंगी से इलेक्शन लड़े उप हैं। प्रधान पद उम्मीदवार। आप सभी पंचायत वासियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आप अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। मेरा चुनाव चिन्ह है लेटर बॉक्स, जो कि बेल्ट पेपर के क्रमांक संख्या 1 पर है। क्रमांक संख्या 1 पर लेटर बॉक्स पर मोहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं। आइए हम सब मिलकर लें एक संकल्प, सिंगी पंचायत को देंगे एक बेहतर विकल्प। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार, मैं अजय कुमार, उप प्रधान पद उम्मीदवार, ग्राम पंचायत सिंगी से। सभी पंचायत वासियों को मेरा सादर प्रणाम। कुछ एक बातें हैं आज जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे सभी समर्थकों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। जो भी समर्थक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो मेरे साथ चले हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि जो दूसरे उप प्रधान उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रति निजी द्वेष ना रखें, कुछ भी गलत भ्रांतियां ना फैलाएं, क्योंकि वो भी हमारे बीच के लोग हैं, हमारी पंचायत के लोग हैं। उनसे हमारा कभी कभार और आपका भी मिलना जुलना रहता है। तो उनसे हम और आप अपने व्यक्तिगत संबंध खराब ना करें, क्योंकि चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमारे और आपके उनसे व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं होने चाहिए। उनकी तरफ से भी कुछ एक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये जो लड़के चुनाव में खड़े हैं ये मैच्योर नहीं हैं। मैच्योर का संबंध आदमी की उम्र से नहीं, आदमी के अनुभव से, आदमी की सोच से और आदमी के व्यवहार से होती है। इन सभी बातों से आप लोग सभी अवगत हैं और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस तरह की सोच को लेकर ना चले। इन सब बातों को दूर रखकर आप अपना कीमती वोट सोच समझकर डालेंगे। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्षेत्रवाद हमारी पंचायत में क्षेत्रवाद ऐसा एक रिवाज कह सकते हैं आप चला आ रहा है कि सड़क ऊपर और सड़क नीचे की नीति चलती है। ये शायद हमारी पंचायत में ही नहीं, लेकिन लगभग कभी भी किसी भी पंचायत में चुनावी माहौल होता है तो उस दौरान ये चीज़ें बहुत दिमाग में लाते हैं और बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि सड़क नीचे की और सड़क ऊपर की, नदी आर नदी पार या नाले आर और पार की राजनीति खेली जाती है। हमारी एक छोटी सी पंचायत है, 3 से 4 वर्ग किलोमीटर में फैली है। अगर हम इसको क्षेत्रवाद में बांटेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि हम एकजुट होकर चलें, एकजुट समाज बनाएं, ताकि हमारी पंचायत एक तरक्की की राह पर चले और एक हम विकासशील कार्य की तरफ अग्रसर हों। तो मेरा आप सभी पंचायत वासियों से यही निवेदन है कि आप इन सब बातों को पीछे छोड़ के सोच समझ के एकजुट होकर हमारे साथ सभी पंचायत वासी चलें, ताकि हम अपनी पंचायत को विकासशील और तरक्की की राह दिखा पाएँ। और पुनः मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हमारा चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स है, उस पर आप मोहर लगाएं और अपना कीमती वोट देकर हमें विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
नमस्कार, मैं अजय कुमार, ग्राम पंचायत सिंगी से उप प्रधान पद उम्मीदवार। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज कुछ एक मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप हमें अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाते हैं तो हमारे जो सबसे पहले और अहम मुद्दे हैं वो है सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। सबसे पहले लेते हैं सड़क को। सड़कें माना जाता है मनुष्य की भाग्य की रेखाएं होती हैं। अब तक जहाँ भी और जिस जगह पे, जिस गांव में, जिस कस्बे में सड़क पहुंची है वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। और हमारा ये संभव प्रयास रहेगा कि हम हर एक उस वार्ड में, उस गांव में जो सड़क से अछूते हैं, हमारा वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम रहेगा कि हम वहाँ तक सड़क पहुँचाएँ। दूसरा जो हमारा अहम मुद्दा है वो है स्वास्थ्य। हमारे पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बहुत विडंबना की बात है। तो हमारा वो भी एक अहम मुद्दा है कि हम अपनी पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जल्द से जल्द खुलवाएं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी को अगर प्राथमिक उपचार की ज़रूरत होती है तो वो बहुत ही अहम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक पंचायत में हो। तीसरा एक और अहम मुद्दा है शिक्षा। हमारी पंचायत में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक नहीं है, जो कि बहुत खेद की बात है। तो हमारा ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा कि हमारी पंचायत में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो। हमारे पंचायत के बच्चे जो हैं वो आस पड़ोस की पंचायत में या चंबा पढ़ने आते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब टाइम की भी शॉर्टेज होती है। अगर हमारे यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो पंचायत में तो बच्चों को शिक्षा के लिए और थोड़ा समय बच पाएगा। साथ ही साथ शिक्षा के साथ मैं कुछ एक चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। काफ़ी सारी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रहती हैं या प्राइवेट संस्थाओं से रिक्रूटमेंट रहती है जो पंचायत में सही तरीके से पहुंच नहीं पाती या फिर युवाओं तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि दस्तावेज़ों की कमी की वजह से या प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से कि रिक्रूटमेंट के लिए क्या सफिशेंट दस्तावेज़ चाहिए, क्या उनको सर्टिफिकेट उसमें चाहिए, तो उस चीज़ का लैक भी रहता है। और हम आस पड़ोस की पंचायत में या अपने नियर बाय एरियाज़ में देखते हैं कि कभी भी गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट निकलती है तो हमारी पंचायत से बहुत कम युवा उसमें या तो पार्ट ले पाते हैं, या जो पार्ट लेते हैं तो बहुत कम युवा जो हैं उसमें परिणाम में अपना रिज़ल्ट अच्छा दे पाते हैं। तो हमारे कुछ एक मित्र भी कह सकते हैं, कुछ एक हमारे जानकार हैं जो अभी गवर्नमेंट संस्था में या प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पंचायत में फर्दर हम सेमिनार एक अटेंड करवाएं युवाओं के लिए। अगर पॉसिबल हो हम फिज़िकल मीट जिसको बोलते हैं, मिलकर अगर वो सेमिनार अटेंड ना करवाएं तो कभी कभार युवाओं को टाइम भी नहीं होता, तो हम चाहेंगे कि वो एक वर्चुअली हम सेमिनार अटेंड करवाएं ताकि वो ऑनलाइन सेमिनार अटेंड कर सकें। तो हम इस पर भी काफ़ी ध्यान देंगे। दूसरा भी हम पंचायत में काफ़ी जब प्रचार के दौरान गए तो कुछ एक रास्ते देखे हमने जो काफ़ी ढांक वाले और गहराई वाले थे। तो वहाँ पे रेलिंग का लगना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे कुछ एक जगह ऐसी हैं वहाँ पे सोलर लाइट की भी बहुत ज़रूरत है, तो हम उस पर भी बहुत जल्द काम करेंगे। साथ ही कुछ एक गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली और पानी की काफ़ी समस्या है, तो हम वहाँ पे भी बहुत जल्द काम करेंगे। कुछ एक गांव में हम जहाँ गए वहाँ पे मानना है कि उनके ख़राब मौसम में या बर्फ़ में कुछ ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट या फ्यूज़ चला जाता है। तो हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हाई वोल्टेज की ट्रांसफार्मर रखवाई जाएं जिससे ये दिक्कत दोबारा ना आए। और दूसरा पानी की भी बहुत समस्या है, तो हम हर गांव और हर कस्बे में ये कोशिश करेंगे कि पानी की समस्या बहुत से बहुत जल्द सुलझाई जा सके। साथ ही साथ बुज़ुर्गों और महिलाओं को के लिए भी काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स रहती हैं, उसका भी हम समय समय पर हर घर तक, हर गांव तक आपके लिए संदेश पहुंचाते रहेंगे कि क्या ये स्कीम्स महिलाओं के लिए, बुज़ुर्ग के लिए रहती है। और साथ में ही हमारे जो राजमिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री के लिए भी बहुत सी वेलफेयर्स जो हैं स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम निरंतर इन पे काम करते रहेंगे। साथ में जो हमने पहले बात की स्वास्थ्य और
शिक्षा के बारे में। कई बार क्या होता है कि स्वास्थ्य केंद्र तो खुल जाते हैं, स्कूल तो खुल जाते हैं, लेकिन उसमें जो वैकेंसीज़ होती हैं वो फिलअप नहीं हो पाती। तो हम उस पर भी ध्यान देंगे कि वैकेंसीज़ जो हैं वो प्रॉपर फिलअप हों और जो स्टाफ है वो रेगुलर वहाँ पे रहे, ताकि लोगों को और स्टूडेंट को, जो युवा हैं, जो उनको दिक्कत ना हो। तो मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी धन्यवाद। आप सभी मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। लेटर बॉक्स मेरा चुनाव चिन्ह है, चुनाव लेटर बॉक्स पर मोहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हर वो काम हो और हर जो भी आज तक पंचायत में लैक है वो हम हर एक संभव प्रयास करेंगे कि वो कार्य हो और पंचायत को हम आगे ले जाने की हर संभव कोशिश करेंगे।
दिखाना है।